हमने अभी कहानी सुनी हमने, वो चित्रपाठ पर से थी। तो हम अब उसके चित्र देखेंगे। आप सभी के पास अभी पुस्तक है, तो आप सभी वो पुस्तक निकालो। उसमें पहला चित्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। उसमें उस जंगल में एक हिरनी इधर उधर टहल रही है। उसी के पास एक दूसरा चित्र है। तो दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि एक शिकारी एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और हिरनी भागती हुई नजर आती है। उसके बाद जो तीसरा जो चित्र है उसमें शिकारी दिखाई देता है, हिरनी दिखाई देती है। तो इस चित्र में शिकारी हिरनी पे निशाना ताकता है और हिरनी को इसकी आहट आ जाती है। हिरनी का जो मुंह है उससे हम समझ सकते हैं कि हिरनी को आहट हो गई है कि यहाँ पे कोई है जो उसके पीछे है। तो हिरनी भी सतर्क हो गई है। और जो चौथा चित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि सतर्क हुई हिरनी भागने लगती है। कोई भी प्राणी को जब पता चल जाता है कि इस जंगल में कोई है और उसका शिकार करता है तो वो भागने लगता है। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, तो ये हिरनी को भी अपनी जान प्यारी है। तो हिरनी के साथ एक और भी हिरन दिखाई देता है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पर हिरनी कैसी थी? अभी आपने कहानी में सुना था कि हिरनी कम नसीब थी। तो शिकारी ने जो गोली चलाई है वो उसके पैर में लग जाती है। वो हमें 5वें चित्र में दिखाई देता है कि शिकारी के पैर में हिरनी की पैर में गोली लग गई है और हिरनी के पैर से खून निकल रहा है। हिरनी के पैर से खून निकल रहा है, पर उसके पास एक छोटा सा शावक है। शावक यानी हिरनी का बच्चा। जो हिरनी का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। शावक एक हिरनी का बच्चा है जिसे हिरनी ने कुछ समय पहले ही जन्म दिया है। अभी उसने पूरी दुनिया भी नहीं देखी। शिकारी भी अपना किया हुआ शिकार लेने के लिए छठे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी उस शिकार को उठाने के लिए हिरनी के समीप बैठा दिखाई देता है। पर उसके पहले शिकारी को क्या होता है कि शिकार करके शिकार को ले जाना है। पर जब शिकारी यह दृश्य देखता है कि हिरनी के पैर में गोली लगी है, उसके पैर से खून निकल रहा है और उसके पास एक छोटा सा शावक है जिसे उसने कुछ समय पहले ही जन्म दिया है, तो शिकारी को पछतावा होता है कि ये उससे क्या हो गया, क्योंकि अभी इस छोटे से शावक ने दुनिया तो देखी ही नहीं थी और अगर शिकारी ने कुछ नहीं किया तो उसकी माँ की जान भी जा सकती है और एक छोटा सा शावक अपनी माँ को घुमा देगा। पर शिकारी इतना भी निर्दयी नहीं था, तो उसने क्या किया? शिकारी ने, आप देख सकते हैं 7वें चित्र में कि शिकारी ने उस हिरनी को अपनी गोद में उठाया और यहाँ हमें एक अस्पताल दिखाई रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि यह अस्पताल का चित्र है? क्योंकि यहाँ पे अस्पताल का एक निशान है जो किसी भी अस्पताल का होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये एक अस्पताल है और शिकारी उस हिरनी को अपनी गोदी में उठा के उस अस्पताल में ले जा रहा है। शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले जा रहा है? क्योंकि उसने जो किया उस पर पछतावा है और वो
इस हिरनी को बचाना चाहता है। उससे जो गलती हुई है, गलती हर एक से होती है, पर अगर उस गलती को हम सुधारें तो वो सही है। पछतावा हो पर उस पछतावे के पीछे हम कुछ कार्य ना करें तो वो पछतावा नहीं होता। शिकारी को पछतावा है और वो इस हिरनी की जान बचाना चाहता है, इसीलिए उसे अस्पताल की ओर ले जा रहा है। अस्पताल में आप 8वें चित्र में देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को लेकर अस्पताल में आया है। वहाँ उसका इलाज होता है। हिरनी की पैर पर जो गोली लगी थी वो गोली निकाली गई है, उसका इलाज किया गया है, उसे एक पट्टी भी लगाई गई है और पट्टी करवा के वो हिरनी को वापस लेके जा रहा है। जो 8वां चित्र है उसमें हमें दिखाई देता है कि शिकारी उस हिरनी को वापस लेके जा रहा है। शिकारी उस हिरनी को वापस उसी जंगल में उसके छोटे से शावक के पास छोड़ देता है। वो हमें 9वें चित्र में दिखाई देता है कि हिरनी खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ वापस उसी जंगल में आराम से रह रही है। तो हमारा जो पाठ था कि दयालु शिकारी, ये 9वें चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरनी जब खुशी खुशी अपने शावक के साथ वापस उसी जंगल में चली जाती है और हम देख सकते हैं कि हमारा जो पाठ था दयालु शिकारी, तो यह हेडिंग हमें सार्थक होता दिखाई दे रहा है। आपको भी समझ आ गया होगा कि शिकारी दयालु कैसे था। तो शिकारी ने जो शिकार किया, शिकारी ने जो गलती की थी, उसको पछतावा था, इसका हृदय परिवर्तन होता है और वो हिरनी का इलाज करा के वापस उसी जंगल में छोड़ देता है और हिरनी खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ उस जंगल में वापस रह रही है। और हमने कहानी सुनी, ये पूरा चित्र पाठ देखा, तो शिकारी को और क्या कहेंगे हम? शिकारी का दूसरा शब्द आपको मालूम? शिकारी को हम दूसरा आंखें टक भी कह सकते हैं और यह शब्द कई बार परीक्षा में भी समानार्थी शब्द के रूप में पूछे जाते हैं। तो आपको यह शब्द जो है वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं। जंगल यानी वन। तीसरा शब्द हिरण, हिरण को दूसरा मृग भी कहा जाता है। बाल मित्रों, તમે આજે આ સમગ્ર ચિત્રપાઠને ચિત્ર પરથી વાર્તા પરથી સરસ રીતે સમજ્યા છો। મને આશા છે કે તમને આ પાઠની અંદર સમજણ પણ પડી હશે। તો તમે પણ તમને જેટલું પણ આ પાઠ પરથી સમજાયું છે એ પાઠ પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની કોશિશ કરજો। તમને હવે હું કેટલાક પ્રશ્નો કહી દઉં છું। આ પ્રશ્નો હું તમને પીડીએફના માધ્યમથી અથવા તો વોટ્સએપના માધ્યમથી આ પ્રશ્નો તમને મોકલી આપીશું। એ પ્રશ્નો તમારે નોટબુકની અંદર લખવાના છે। જેવી રીતે કે जंगल में शिकार करने कौन आया था? जंगल में शिकार करने कौन आया था? आपने कहानी सुनी है इसलिए। तो ऐसे कई तरह के प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे, तो आपको उसके जवाब देने हैं। नमस्कार।